आप इसको वापस इसके अंदर भरने वाले हो? नो शेफ, मैं एक बॉल में सर्व करने वाला हूँ। ऊपर से ये शेल रहेगा डेकोरेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज आप क्रैब अंदर से क्लीन कर रहे हो, मेक श्योर कि जितना भी क्रैब मीट है उसमें शेल ना है। ठीक है, अच्छे से उसको पिक करना नाइसली एंड क्लीनली। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। शेफ गरिमा का जो लास्ट मिनट का जो टिप है, स्वीटनेस ऐड करने के लिए उस पाइनएप्पल में थोड़ा सा फैट ऐड कर सकते हैं। फैट की वजह से वो कैरामलाइज और ज़्यादा होंगे और स्वीटनेस भी बढ़ेंगे उसका। तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको दोबारा कैरामलाइज किया। उसमें कलर आ रहा है परफेक्टली और मैंने टेस्ट किया तो वो मीठा लग रहा है। अभी टेस्ट कर लिया? यस शेफ। मैं दूर से देख रहा था, मैं कहा शांता जी इतनी खुश है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका फ्लेवर इंटैक्ट रखिए जब तक प्लेटिंग नहीं होती। ऐसा ना हो कि चूई हो जाए या ठंडा हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तीनों कैरेक्टर लोग बहुत डिफरेंट है, अपने कैरेक्टर्स में बहुत डिफरेंट है, पर अगर आप सच में देखो तो आई थिंक सुवर्णा इज लाइक द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन टुडे। मेरे हिसाब से वो एक्चुअल मम्मी है जो किचन में घर में 3 बच्चों को पाल के वहां से निकल के सीधा एक चलान मारी है मास्टर शेफ की किचन में और आज फिनाले तक भी पहुंच गई। हर जर्नी फॉर मी इज द मोस्ट अमेजिंग टू सी। बाकी सब छोड़िए, ठेचा बन गया? हाँ शेफ, ये सुवर्णा जी, बाकी कुछ पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपके ठेचे को तो बहुत मिस करता हूं। थैंक यू शेफ। फर्स्ट कोर्स का क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया? प्रॉन्स बन गए, फोम बन रहा है, पिज्जा बन गया है, मैंगो एवोकाडो फोम रेडी है। हाँ शेफ। ये उसका मिक्सचर है। हाँ शेफ। इसमें अभी लम्प्स दिख रहे हैं मेरे को। इसको छान लीजिएगा वरना लम्प्स जो है वो फोम गन से निकलने नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन के बारे में सोचिएगा। हाँ शेफ। आज जो मुझे मैंगो और एवोकाडो की जो फॉर्म बनानी, उसके लिए मुझे काफ़ी सावधानी रखनी, क्योंकि अगर थोड़ा भी एक चंक से या कोई एक पार्ट भी साइफन करके छेद में आ जाता है तो मेरी फॉर्म बाहर निकलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी मुझे डर है, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आज करना है। वरना जल्दी कर। मेरे डिशेस बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट कोर्स तो बहुत कम टाइम में बन जाएगा, लेकिन सेकंड कोर्स बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है इसका। डक भी कुक करने के बाद उसको रेस्ट भी करना है और डेजर्ट भी बनाना है साथ में। तो थोड़ा सा प्रेशर तो हो रहा है फिनाले का। होम कुक्स, आपके पहले कोर्स के लिए आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 मिनट, यानी कि प्लेटिंग शुरू हो जानी चाहिए। लेट्स गो, वी आर वेरी एक्साइटेड। आप सबके काउंटर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। फर्स्ट कोर्स का टाइम होने वाला है। मुझे सबसे अच्छी प्लेटिंग नयन की लग रही है। उसने इतने बड़ी बड़ी क्रिएशन की जो हम इतने बड़े बड़े शहरों में रहकर नहीं सीख पाते, उसने एक छोटे से गांव में रह के सीख लिए। तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली डिजर्व करता है। उसका हार्डवर्क, उसका एक प्योर हर्ट है जो उसके खाने में भी दिखता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि नयन ही जीते। मेरे पास बैम्बू का प्लेटर है, ऑलरेडी उसमें बैम्बू का फ्लेवर है, वो स्मोकीनेस है, उसको मैं प्लेटर अलग करके उसी पे डाल के मैं सर्व करने वाली हूँ। Oh my God, this is looking like a dream boat. कोई साथ में सॉस है, कुछ है कि शेफ नहीं है, इसका फ्लेवर इसी के साथ आएगा और तिल डाल रही हूँ मैं ऊपर से। अच्छा, I love that. मुझे लगता है एज ए स्टार्टर मैंने ऐसी एक चीज़ बनाई है जो कि गैस पे बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन मैंने उस पर जीत हासिल की है। मुझे अपने रूट्स पर बहुत भरोसा है, अपने फ्लेवर्स पर भरोसा है। नैन, सिर्फ 5 मिनट है पहला कोर्स सर्व करने के लिए। क्या बचा इस कोर्स में? शेफ, इसका बस फोम बनाने वाला हूँ। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए फोम बनने के लिए। ओके शेफ। ऊपर गार्निश क्या है इसके ऊपर? और ये बेसिल ऑयल में डालने वाला हूँ। ठीक है, और इस टाइम पे सब गैसेस खाली पड़ी हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए क्योंकि अगले कोर्स में भी समय बहुत कम है आपके पास। ये फिनाले है नैन ज्योति, इतनी दूर आए हैं, यहाँ से वापस नहीं जाना। गुड लक। थैंक यू शेफ। तो स्टार्टर का सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं और साइड बाय साइड में मेन कोर्स का भी एलिमेंट्स रेडी कर रहा हूँ। डबल चार्ज किया सुवर्णा? मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि मुझे कैसे प्लेटिंग करनी है। मैंने 2 प्रॉन्स रखा है, उन 2 प्रॉन्स के बीच में मैंने तोरई का ठेचा रखा है और साइड में मैंने फर्म से मेरी जो मैंगो और एवोकाडो की फर्म है वो मैं रखी है। आपके सिग्नेचर 3 कोर्स मील के पहले सिग्नेचर फर्स्ट कोर्स को सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। फाइनलिस्ट्स, टाइम टू गेट रेडी।
तो मैं तुरंत अपना फर्स्ट कोर्स का जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको प्लेट पे रखा, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। ज्योति ऑल अंडर कंट्रोल, लुकिंग वेरी गुड। डक शुरू कर दिया पकाना? डक का मैंने सॉस बना दिया जो डक का बोन और एस्कॉर्ट के साथ कुक होगा। कितना टाइम लगेगा डक को पकने में? मैंने अगर पैन में कुक करूँगा तो शायद 10-12 मिनट में हो जाएगा। 10-12 मिनट में डक कुक हो जाएगी। सारी डक्स जो हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती हैं, समय ज़्यादा लगता है। ओके, सो टाइम टाइम टाइम, कुछ रेस तेज भाग के हो सकती है लेकिन कुकिंग कई चीज़ों की स्लो होती है। कीप दैट इन माइंड। वक्त से लड़ना सीखो, वक्त जिताएगा। ऑल द बेस्ट। डक ब्रेस्ट को परफेक्टली कुक करके उसको रेस्ट करना जरूरी है, और अगर बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी हो गया तो अंदर से ड्राई हो सकता है, उसका जूसीनेस कम हो जाएंगे, और अंडर कुक रह गया तो भी उसका टेस्ट नहीं आएंगे। तो उसको परफेक्टली कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेफ संजीव कपूर से ये टिप मिलना आई थिंक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। शांता, नयन ज्योति, सुवर्णा, हम लोग तैयार और उत्सुक दोनों हैं आपकी डिशेस को चखने के लिए। आखिरी 1 मिनट। लेट्स गो गाइस, वी आर वेटिंग। मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं, तो उस बात को मैं ध्यान रख रही हूँ कि मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर पाऊँ और मेरे फ्लेवर्स इंटैक्ट रहें, टाइम पे सारा कुछ मैं ख़त्म कर सकूँ। लास्ट में मैंने कड़ी बनाई उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसका एक फोम बनाया है, और फोम प्लेट पे रखने के बाद और प्लेट का ब्यूटी और ज़्यादा एलिवेट हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि जजेस को भी प्लेटिंग देख के बहुत पसंद आए। ऑलराइट होम कुक्स, आपका पहला कोर्स सर्व होगा इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं जैसे डिश सोचा था, जिस तरीके से प्रेजेंट करने के बारे में सोचा था, वही दिख रहा है प्लेट पे। सारे एलिमेंट्स है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ जजेस को ये डिश टेस्ट करवाने के लिए। आज फाइनली मेरा पहला कोर्स जा रहा है शेफ्स के सामने। आज इतने बड़े शेफ मुझे जज करेंगे, उनसे मैं फीडबैक लेने वाली हूँ, और वो फीडबैक इन फ्यूचर मेरे लिए बहुत काम में आने वाला है। ऑलराइट, अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों का ये पहला कदम है टुवर्ड्स द विक्ट्री। दिस ऑल लुक्स वेरी वेरी गुड। सुवर्णा जी, आपसे शुरू करते हैं। मैंने पैन सीयर प्रॉन्स बनाया है तोरई के ठेचे के साथ, और मैंगो और अवाकाडो का फोम बनाया है। मैम, शेफ मेरा डिश का नाम है सनशाइन ऑन ए ब्राउ। करी क्रैब है, साथ में ग्रिल पाइनएप्पल और बेसिल ऑयल है साथ में। फोम किस चीज़ का है? वो करी का ही मैंने फोम बनाया थोड़ा लाइट करके। शेफ मैंने आज बनाया है सुंगा मांखो बैम्बो चिकन, और उसके ऊपर आपने ब्लैक सेसमी का पेस्ट डाला है। अमेजिंग। आई थिंक तीनों जो डिशेस दिख रही हैं, द कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर्स, टेक्सचर, जितना ऐसे है कैसे लग रहा है कि एक बहुत ही सुपीरियर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खा रहे हैं। मतलब इट्स प्लीजिंग टू द आई। फर्स्ट थिंग व्हेन यू सी इट यू से वाव। सो उसमें तो बिल्कुल पास है। और कहीं ना कहीं आप सब दिख रहे हैं इसमें नयन ज्योति, क्योंकि हम आपको इतने समय से जानते हैं। जब भी आप खाना खिलाते हैं तो घर से, दोस्तों से, या अपने दोस्तों के साथ जो पार्टी करते हैं वो वाला खाना यहाँ पे दिख रहा है कि नयन ज्योति जो है वो घर के पीछे से छोटे छोटे क्रैब्स पकड़ के, क्रैब्स पका के उसको एक सैलेड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे शांता जी दिख रहा है कि आपने बैम्बू के अंदर मेहनत से, कॉन्फिडेंस से अपना खाना बनाया है, सामने रखा है, बहुत क्लियर। और सुवर्णा जी, आपका ठेचे का प्यार, सी फूड का प्यार, और साथ में आपकी जो मास्टर शेफ की जर्नी है वो इस एवोकाडो और मैंगो के फॉर्म में दिख रही है कि हाँ, ये मैं हूँ और ये मैंने यहाँ से सीखा। बहुत अच्छा।